मैंने जो मछली खाई थी वो बिना लहसुन प्याज की थी, बिल्कुल सात्विक तरीके से बनी थी। उसे मांसाहार से जोड़ना गलत है। ये बयान तो आपने अब तक सोशल मीडिया पर देख सुन लिया होगा, इस पर बने मीम्स भी देख लिए होंगे। पर इस बयान और इस बयान के पीछे की तस्वीर को लेकर अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। नमस्कार, मेरा नाम है जूली, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है और इस बीच मार्च पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल टीएमसी ने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में आई, सत्ता में बीजेपी की सरकार बनी, तो वो मछली बैन कर देगी। मछली पश्चिम बंगाल में एक लोकप्रिय आहार है और ऐसे में मार्च पर बैन का मुद्दा पूरे चुनाव में तूल पर रहा। इस बीच बीजेपी के कई नेताओं के वीडियोस और फोटोज भी सामने आए, जहां वो लोगों को आश्वासन देते नजर आए कि मछली पर कोई भी बैन नहीं लगने वाला है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की भी एक तस्वीर खूब वायरल हुई, जिसमें उन्हें मछली खाते हुए देखा गया। इस तस्वीर के आने के बाद एक बयान भी वायरल हुआ। वहीं बयान जिसमें मनोज तिवारी को ये कहते हुए सुना गया कि उन्होंने जो मछली खाई थी वो सात्विक तरीके से बनी थी। पर अब बीजेपी नेता ने इस पूरे मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि उन्होंने कोई भी मछली नहीं खाई। मनोज तिवारी ने कहा कि वो मछली नहीं खाते और ना ही उन्होंने खाई थी, लेकिन जो लोग मछली खाते हैं उनका विरोध भी नहीं करते। उन्होंने भारत की विविधता पर जोर देते हुए कहा कि अलग अलग राज्यों में खान पान और परंपराएं अलग अलग होती हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। पश्चिम बंगाल के ब्राह्मण भी मछली खाते हैं और बिहार के मैथिली ब्राह्मण भी मछली खाते हैं और ये परंपरा धार्मिक रूप से जुड़ी हुई है। मनोज तिवारी ने वायरल हो रही तस्वीर को एआई जनरेटेड बताते हुए टीएमसी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने रिक्वेस्ट किया है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान ना दें और इनसे कंफ्यूज ना हो। यानी शाकाहारी मछली वाली बात बस मीम्स तक ही सीमित है, ये असलियत नहीं है। पर मछली को लेकर बंगाल की सियासत में तरह तरह के बयान अभी भी सामने आ रहे हैं। एक्टर पॉलिटिशियन रवि किशन, जो कि मनोज तिवारी के बेहद खास दोस्त भी हैं, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो वो अलग अलग तरह की मछली लाकर बंगाल के तालाब में छोड़ देंगे। बहरहाल अब मछली की सियासत बंगाल में किसके लिए क्या साबित होगी, ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस पूरे बवाल पर आपकी क्या राय है, ये मुझे कमेंट में बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।